अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं इंफॉर्मेटिव टीवी। मैं हूं चौधरी तस्वर। नाज़रीन, गुज़श्ता रोज़ इंफॉर्मेटिव टीवी पर हमने एक प्रोग्राम किया जाली नौसरबाज एजेंट जो कि सादा लो जेलम के शहरियों को लूटता है और इनको वीज़े की मद में इनसे जो ना फ्रॉड करता है। गुज़श्ता रोज़ मीरपुर पुलिस ने इसको गिरफ्तार किया। अतीकुर रहमान जो कि ज़्यादा का रिहायशी है, मेरे साथ मुतासरीन मौजूद है। इसके साथ हम लाइव कॉल भी लेंगे जिसके साथ इसने नौसरबाजी की है, तो इनसे गुफ्तगू करते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी वालेकुम सलाम। क्या नाम है आपका? अब्दुल्ला। अब्दुल्ला भाई, क्या हुआ? अतीकुर रहमान ने आपको वीज़ा दिया या आपसे पैसे लिए, हुआ मामला है क्या? ये तकरीबन 5-6 महीने पहले इसने मुझे मेरी कॉल पे बात हुई। इसने कहा कि मैं कतर का बाइक राइडर का आपको वीज़ा देता हूँ, तो उसके लिए पहले आपने 2 लाख रुपया देना है और मेडिकल के बाद फिर 2 लाख और देने। पहले मैंने 2 लाख उसको दिया है, उसके बाद मेडिकल उसने करवाया है, फिर उसके बाद मैंने 2 लाख दिया। उसके बाद वो कहने लगा कि अभी आ जाएगा वीज़ा, ये होगा वो होगा। फिर मैं इस्लामाबाद में गया हूँ उसके दफ्तर में, जिधर वो बैठता था, पैसे उधर दिए थे, तो उधर वो एक बंदे ने मेरा वीज़ा चेक किया तो उधर कैंसिल हो गया था। वीज़ा वहाँ पे कैंसिल हो गया? कैंसिल ऊपर पोर्टल आ रहा था, उसने फीसें ही नहीं जमा करवाई जो भी हुआ है। तो उसके बाद मैंने उसको कॉल की है तो पासपोर्ट वगैरह तो उसने दिए ही नहीं है। फिर मैंने तकरीबन 3 महीने बाद ये जादा में एक दुकान के ऊपर उसने पासपोर्ट रखा और चला गया। दुकान का नाम क्या है जादा में जिसके ऊपर पासपोर्ट रखा? वो इसके घर के ऑफिस है या वैसे कोई और दुकान? वैसे ही दुकान मोटरसाइकिल की थी। वो मोटरसाइकिल वाला भी इससे मिला होगा ना, ज़ाहिर है नौसरबाजी सारे मिल के ही करते होंगे। जब फिर क्या हुआ? फिर उधर से मैंने पासपोर्ट ले लिए, तो उसके बाद ये 15 तारीख उसने कहा कि मैं आपको बाकी पैसे वापस करूंगा, और कल 3 दिन से उसका मोबाइल बंद है। आपके साथ इसने जो फ्रॉड किया उसका फ़ोन तो बंद है, उसको मीरपुर पुलिस ने गिरफ्तार किया। 40 लाख का उसने मीरपुर में भी फ्रॉड किया है, SSP मीरपुर ने और SHO ने गिरफ्तार किया है। मुझे बताएं कि जो सारे मामला हुआ, इसके पास आपके पास कोई है वॉइस रिकॉर्डिंग वगैरह, इसके अलावा कोई प्रूफ है? रिकॉर्डिंग भी है, और जो इसको मैंने पैसे भेजे हैं और इसी के अकाउंट में गया, इसका अपना अकाउंट था। इसने अपना अकाउंट? जी, वो मेरे पास पर्ची है उसकी मौजूद। आपके कॉल आ रही है जी, बताएं भाई, बात करवाएं जी। लाइव कॉल भी है, जब हम बात करते हैं इनसे, गुफ्तगू करते हैं। छोटा भाई जी अस्सलाम वालेकुम। जी भाईजान ठीक हैं आप? अच्छा बताएं क्या हुआ है यो आपके साथ, जो अभी फ्रॉड हुआ है एजेंट ने किया है अतीकुर रहमान ने, मामला हुआ क्या है? नहीं, आपसे कितने इन्होंने, ठीक है आपको रिहाइश का कहा, खाने पीने का कहा, बाकी काम का कहा, लेकिन रिहाइश नहीं मिली, और इन्होंने कितने पैसे आपसे लिए हैं? 6 लाख आपसे इसने वीज़े का लिया, 6 लाख आप घर से मंगवा चुके, 12 लाख अभी तक 3 माह के अंदर ना काम लगा, ना रिहाइश, ना खाना, ना और कोई आपको फैसिलिटी वहाँ पे प्रोवाइड हुई। पाकिस्तान एक ऐसा जी ठीक हो गया, मैं आपकी बात, पाकिस्तान एक ऐसा कंट्री है जहाँ जिसको इन जैसे नौसरबाज जाली एजेंटों ने ना पूरी दुनिया में बदनाम किया हुआ है। एक और लाइव कॉल है जिनसे गुफ्तगू करेंगे। अस्सलाम वालेकुम जी। अस्सलाम वालेकुम। ये म्यूट हो गया, दोबारा हम कॉल करते हैं जी इनको। अच्छा सर, इसके अलावा ना मैंने बुजुर्गों का ऑपरेशन करवाया डॉक्टर हॉस्पिटल से, वहाँ से मैं पैदल चौहान मेडिकल स्टोर पे मेडिसिन लेने जा रहा था। इस एजेंट का छोटा भाई है जायद नाम है उसका, वो मुझे मिला। उसने कहा जी कि आप लोग मेरे भाई के ख़िलाफ़ दरख्वास्तें वगैरह दे रहे हो, अगर कुछ भी उसके आप नहीं, अब मैं दरख्वास्तें दे रहा हूँ, अब मैं हूँ आपके साथ। जेलम के सारे जो नौसरबाज जाली एजेंट है ना, उनके खिलाफ मैं लाने जंग कर रहा हूँ। तो मैं खुद मुद्दई बनूंगा, FIA में जाऊँगा, मैं खुद करूँगा। मैं देखता हूँ किस तरह आप लोग नौसरबाजी करते हैं। आप लोगों ने इनको बेवकूफ़ समझा हुआ है। आपका फेसबुक पे देखा तो फिर जनाब आपसे रब्ता किया। आपने किसी ने रब्ता किया ना, मेरा नाम बताइएगा, मैं मुद्दई बनूंगा आपका, मैं एप्लीकेशन दूंगा। मैं देखता हूँ किस तरह नौसरबाजी को कहा जी कि हम अपनी टांग में गोली मार के या अपना कोई बच्चा दाएं बाएं करके, जहाँ मर्जी आप गोली मारें, मैं आपका सहारा बनूंगा और मैं आपके लिए हक का अलम बुलंद करूंगा। वो कहता है जी कि पेट रसवाल का एक बंदा है जवेद, उस पर मैंने पहले अगवा का केस किया हुआ है। अच्छा, ये लाइव कॉल है, आप इधर ही रुकें जी। जी अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम जी, क्या नाम है आपका? गफार साबिर भट्ट। अच्छा गफार भाई, आपके साथ क्या मामला हुआ? अतीकुर रहमान ने आपके साथ भी कोई फ्रॉड किया है? जी
जी सर, इसने हमें बोला कि आपको जो है हर चीज़ प्रोवाइड करेंगे यहाँ पे। मुझे यहाँ पे 7 महीने हो गए हैं, ठीक है। और 7 महीने से मैं अपना यहाँ पे, इसने बोला था कि रूम रेंट आपको सब कुछ दिया जाएगा, लेकिन सब कुछ मैं यहाँ पे कर रहा हूँ। मैं कम से कम 6 से 7 लाख रुपया अपने ऊपर लगा चुका हूँ अपने घर से। इसने टोटल पैसे आपसे कितने लिए हैं? इसने मेरे से 6,70,000 लिया। 6,70,000 आपसे लिया, 6-7 लाख आप ऊपर लगा चुके। वहाँ पे इसने कोई भी आपको फैसिलिटी जो होती है वीज़े की मद में जो पहले लिखी होती है, राइट डाउन होती है, किसी किस्म की फैसिलिटी आपको नहीं वहाँ पे मिली? कुछ भी नहीं दिया इसने। तो आपने किसी आपका जो पाकिस्तान में है किसी से रब्ता किया, इसके अलावा FIA में कंप्लेन की, या किसी डिपार्टमेंट से आपने रब्ता करने की कोशिश की पाकिस्तान में? जी बिल्कुल, हमने इसके खिलाफ FIR भी दर्ज करवाई हुई है ऑलरेडी। अच्छा देखें जी, एक भाई हैं, इनके पास अभी 5-6 बंदे वहाँ पे मौजूद हैं, जिसके साथ इसने नौसर की है, फ़ोन पकड़ी, नौसर की है। अब प्रोग्राम लंबा हो जाएगा, लेकिन हम ना रोज़ इसके खिलाफ, इन जैसे एजेंटों नौसरबाजों के खिलाफ प्रोग्राम करेंगे। एक और भाई मौजूद हैं, इनसे जानते। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या नाम है आपका? मोहसिन अली। मोहसिन भाई, आपके साथ क्या हुआ? सर मैंने इटली के वीज़े दिए थे 2, हम कज़न, एक मेरा था एक मेरे कज़न का था। 2 माह का टाइम लिया इसने, हमने 3 माह टाइम दिया है, उसके बाद भी वीज़ा नहीं लगा हमारा। पैसे कितने वापस पैसे थे? 6 लाख रुपये। अच्छा, 3 टाइम में वहाँ का टाइम दिया और पैसे मांगे हैं, तो आज गल करते हैं, नौसरबाजी कर रहा है। अगर इसके घर गए हैं तो इसका भाई आगे से धमकियाँ दे रहा है। अच्छा, इसका भाई धमकियाँ, नाम है इसके भाई का? जैद नाम है। जैद कौन है? क्यों धमकियाँ दे रहा है भैया? क्या दे रहा है कि अगर पैसे मेरे भाई को दरख्वास्त पर चेक कराया तो हमसे जो बन पड़ेगा हम करेंगे। चलें ठीक है, अब आप देख लें वीडियो, आपसे जो बन सकता है ना, जो आप कर सकते हैं आप करें। मैं इनके साथ मौजूद हूँ, मैं देखता हूँ आप क्या कर सकते हैं। अच्छा, फिर कितने, उसके बाद क्या हुआ? उसके बाद अभी तक ये मेरे पास इसकी रिकॉर्डिंग पड़ी है, हर हफ्ते रिकॉर्डिंग आपके पास है? हाँ जी, अभी भी रिकॉर्डिंग ओपन करें, ये ओपन करें रिकॉर्डिंग। अच्छा, हर फोन में पड़ी है, क्योंकि इसने हर हफ्ते में एक नया टाइम दिया है हमें। अच्छा, ये लाइव हर कॉल आ हफ्ते रही है में जी। एक नया टाइम दिया है इसने ना। अस्सलाम वालेकुम, आगे करें जी। अस्सलाम वालेकुम, वालेकुम सलाम। ये पास करके दिखाएं। क्या नाम है आपका? गफ्फार साबित भट्ट। जी जी, अच्छा, आपके साथ भी बात हुई है ना सारी? इसके अलावा जो आपके पास है ना, मुझे आप रिकॉर्डिंग भेज दें, मैं इसमें प्रोग्राम में चला दूँगा। अभी और काफ़ी बंदे हैं, प्रोग्राम काफ़ी लंबा हो गया, तो फिर हम आपसे गुफ्तगू करते हैं, ठीक है? ठीक हो गया सर, आपको रिकॉर्डिंग भेज। ओके, मोहसिन भाई क्या लगे? ये दिखाएं जी। अच्छा ठीक है मोहसिन भाई, मेरी बात। ये रिकॉर्डिंग ये वाली है? ये वाइट वाली सारी उसकी। वालेकुम सलाम मोहसिन भाई, क्या हाल है? ठीक हो? सही है, ठीक है मोहसिन भाई। इंशाल्लाह कल तकरीबन ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ मैं पहुंचता 3-4 बजे तक। 3-4 बजे इंशाल्लाह ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ हाजिर हो। ये 3-4 बजे आए थे? नहीं आए, इनके 3-4 नहीं आ रहे जी अभी तक। और 3 माह हो गए। इस नौसरबाज को पुलिस वालों ने गिरफ्तार कर लिया। मैं यहाँ पे एक भाई मुझे बता रहे थे कि अगर इसके खिलाफ कोई एप्लीकेशन देता है ना, तो ये पैसे दे के ना मुतलका पुलिस को उनके ऊपर अगवा के पर्चे करवा देता है। अब मैं देखता हूँ कि ना सिर्फ ये, इसके अलावा जो जो जैली एजेंट बने हुए हैं, नौसरबाजियाँ कर रहे हैं सादा लो शहरियों के साथ, उनके खिलाफ हक का आलम बुलंद होगा। हर रोज़ इंफॉर्मेटिव TV के प्लेटफॉर्म के ऊपर इनके खिलाफ प्रोग्राम होगा। मैं देखता हूँ आप सादा लो शहरियों के साथ किस तरह जुल्म करते हैं, और आपके खिलाफ मुद्दई मैं बनूंगा, और मैं देखता हूँ कि आप मेरा क्या उखाड़ सकते हैं। देखें जी, हम आपके साथ हैं, हम सब के साथ हैं, हम देखते हैं। और मैं आपको बता दूं, अब ये मीरपुर के SSP मीरपुर खुरम ने इनको गिरफ्तार किया, और SHO ने चौकी जातला ने गिरफ्तार किया। मैं वहाँ पे भी जाके उनसे पूछता हूँ कि इसका स्टेटस क्या है। और जेलम के सादा लो शहरी काफ़ी ज़्यादा यहाँ पे बंदे खड़े हैं। इसके अलावा मुतअद्दिद बंदों ने मुझसे रब्ता किया है आउट ऑफ कंट्री से। 3 दर्जन से ज़्यादा बंदे जो आउट ऑफ कंट्री हैं, उनके साथ इसने नौसरी किया, उनको भेजा 6-6, 7-7, 8-8 लाख लेके, ना सिर्फ कतर में बल्कि यूरोप कंट्रीज़ में भेजा, उनके साथ फ्रॉड किया है। प्रोग्राम लंबा हो जाएगा, लेकिन मैं शॉर्ट ये करता हूँ कि अब इस नौसरबाज के अलावा जो जो जेलम के शहरियों के साथ इन जैसे नौसरबाजियों ने फ्रॉड किया, उनके खिलाफ इंफॉर्मेटिव TV का प्लेटफॉर्म खड़ा है। अस्सलाम वालेकुम सलाम। बुजुर्गो की वजह हो गई है, ये एक एजेंट है, इनू गिरफ्तार भी कर लिया गया है, तो इन्हें कोई नौसरबाजी की, कोई वीज़ा वगैरह थोड़े बच्चे का की कोई होया मामला? वो पुत्र जी मैं बीमार बना, बदबख्त आदमी है, घर का पैसे ले जाना रहे मेरे को। आधा मैं जल्दी पे 3 महीने इतना डिलीट किया, 3 महीने उतना डिलीट कर। कितने पैसे ले थोड़े को? 6 लाख तक वीज़े ले ना। 6 लाख रुपया? हाँ, तो 2 लाख लिया, मतलब नाल लैके गया मुड़ा जी उत्तर इंग्लैंड से, तो 2 लाख रुपये मैं बाद भी भेजा वा बजरिया केश है होती है वो ईजी पैसा या हुंडी के जरिए जिस दे हवाले नाल। अच्छा, ਤੁਹਾਡਾ ਬੱਚੇ ਦਾ ਵੀਜ਼ਾ ਇਹਨਾਂ ਲਗਵਾਇਆ ਵਾ? जी ਤੁਹਾਡੇ ਬੱਚੇ ਦਾ ਵੀਜ਼ਾ ਲਗਵਾਇਆ जी ਤੇ ਉੱਥੇ ਕੰਮ ਸ਼ਮ ਲੱਗਾ ਜਾਂ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਰਿਹਾਇਸ਼ ਵਗੈरह ਜਾਂ बाकी कोई मामला? और बेटा किसी काम लगे फ्रॉड कर
कम से कम रह गया ऐसा फ्रॉड करना ही नहीं चाहिए किसी का। बुजुर्ग कमाल ज्यादा ये मुसलमान है, ये खोता है। अगर मुसलमान हुआ तो ऐसा ना करे यार। मैं बीमार बना। देखो जी तुम बजुर्गों की गुफ्तगू सुन रहे हो। बीमारी मुबतला हो गए इस नौसरबाज एजेंट जिन्होंने गुज़श्ता रोज़ मीरपुर पुलिस ने गिरफ्तार किया हुआ। इन्हों को मजीद जानने की कोशिश करेंगे। कोई दरखास्त वगैरह दी है मुतलका थाने या FIA कोई दरखास्त वगैरह दी है? या एक दरखास्त दी सदर थाना, एक उधर सदर थाने वाले क्या कहते जी? नया बोल आ गया सोरमाई के सवेरे। ओ अल्लाह के बंदे एक काम करना, लेकिन 6 घंटे जो डिलीट कर देना बार बार का। देखो मैं कहना कि बजुर्गों की अखा नमन और साड़ी मुतलका पुलिस जी है मामूली जी पैसे के इवज इन्होंने जो शरीफ लो जो शहरी इन्होंने जलीलो खार किया जाता और एजेंट माफिया है। इस तो अलावा मैं हूँ लाइव कॉल भी असी लवांगा तो देखांगे कि जिस बंदे ने इस नौसरबाज ने फ्रॉड किया। देखो बजुर्ग बीमारी की हालत इतने आ गए और इन्होंने बच्चे नाल और इन्होंने फ्रॉड किया गया। बच्चे को आउट ऑफ कंट्री भेजाया गया है और उत्थे ना सिर्फ उन्होंने रिहाइश दी गई है और कम भी कोई नहीं और इतना फ्रॉड हो गया। इस नहीं है बुजुर्गों जी इसी तरह। कैमरामैन कॉल करके दिखाओ जी बजुर्गों की हालत देखो किस तरह इस बीमारी की हालत सख्त गर्मी चाहे और अपना मौकफ देने के मेरे फ्रॉड इस बंदे किया हुआ। सर 2 दफ़ा DPO ਆਫਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਹੋਏ ਆ ਔਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਨਾਂ ਦਰਖਾਸਤ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਥਾਣਾ ਸਦਰ ਮਾਰਕ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਥਾਣਾ ਸਦਰ ਦੇ ਵਿੱਚ 2 ਘੰਟੇ ਬੈਠੇ ਰਹੇ ਆ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਜੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਬੁਲਾਵਾਂਗੇ, ਲੇਕਿਨ 2 ਘੰਟੇ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਉਹ ਬੰਦਾ ਨਹੀਂ ਆਇਆ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਔਰ ਥਾਣੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਸਾਨੂੰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਹਿਸੂਸ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਖੁਦਾ ਨਾ ਖਾਸਤਾ ਅਸਾਂ ਜੁਰਮ ਕੀਤੇ, ਅਸੀਂ ਮੁਜਰਮ ਹਾਂ। ਮੇਰੇ ਵਾਲਿਦ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਹਾਲਤ ਦੇਖ ਲਓ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਖੁਦਾ ਕਸਮ ਇਸ ਹਫ਼ਤੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ 2 ਦਫ਼ਾ ਇਸਲਾਮਾਬਾਦ ਪੋਲੀ ਕਲੀਨਿਕ ਔਰ ਨੂਰੀ ਹਸਪਤਾਲ ਤੋਂ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਇਲਾਜ ਕਰਾ ਕੇ ਲਿਆ। ਤੁਹਾਡਾ ਬਜ਼ੁਰਗੋ ਕੀ ਮੁਤਾਲਬਾ ਹੈ ਮੈਡਮ ਮਰੀਮ ਨਵਾਜ਼ ਨਾਲ ਆਲਾ ਅਦਾਰਿਆਂ ਨਾਲ FIA ਫੈਡਰਲ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ ਜਿਸ ਦਾ ਕੀ ਮੁਤਾਲਬਾ ਤੁਹਾਡਾ ਕੀ ਹੈ? बेटा मैं अगर सेहतमंद हूँ मरीम को नवाज को आप पहुँच जाए सारी जिंदगी जितनी भी हो गई है। पहला भुट्टो साहब को वोट देने रहे हैं, फिर इनू वोट देने पे ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਨੂਨ ਲੀਗ ਦਾ ਸਪੋਰਟਰ ਵੀ ਹੋ। हाँ बिल्कुल शहबाज शरीफ ਨੂੰ नवाज शरीफ ਨੂੰ वोट देना और सानू कोई नहीं पता कि अगे केड़ा बंदा है। इसी वजह तो इन्होंने वोट भी देने तो मैं अगर ठीक हो मैं पहुँच जाऊँ मरीम नवाज तक ठुडे धक्के खाना, लेकिन मेरे को टुन होते ही नहीं क्या करा। मैडम मरीम नवाज देख सकती हैं आप कि किस तरह ये बुज़ुर्ग जो हैं वो रो रो के चीख के इंसाफ की अपील कर रहे हैं। ना सिर्फ आपको, आपके चचा को, आपके वालिद को ये सपोर्ट करते रहे, अभी भी सपोर्ट कर रहे हैं, लेकिन अगर इनको इंसाफ नहीं मिलेगा हमारी इंतज़ामिया सोई पड़ी हुई है, मुतलका इदारे पुलिस डिपार्टमेंट सोया पड़ा हुआ है और गरीब जो लुट रहा है और इस जैसे नौसरबाज आए रोज़ ये मुतअद्दिद बंदों के साथ फ्रॉड कर रहे हैं। मेरे साथ 4-5 दर्जन से ज़्यादा बंदों की कंप्लेन आ चुकी है। मुतासरीन है वो अपना बयान रिकॉर्ड करवाना चाह रहे हैं। हम उनसे भी गुफ्तगू करेंगे और तमाम तर हक़ाइक़ आप तक पहुँचाएँगे। कि आपका शुक्रिया जी, अल्लाह के बाद आपका शुक्रिया कि आपने जनाब अली आम गरीबों की आवाज़ जो है ऐसे बुलंद किया। बाकी पुलिस वाला सर कोई चक्कर नहीं है, पुलिस वाले किसी की बात नहीं सुनते। DPO साहब अच्छे बंदे हैं, उन्होंने थाना सदर भेजा, लेकिन वहाँ 2-2 घंटे हम बैठ के यकीन माने हमने अपना मकान गिरवी रख के इस भाई को भेजा, इस वजह से कि मेरे वालिद साहब बीमार हैं। तो सिर्फ इनकी सेहत की वजह से कि अल्लाह करे। देखें जी इन्होंने अपना मकान गिरवी रख दिया। बुजुर्ग बीमारी में मुब्तला हो गया इस नौसरबाज की वजह से। मेरे पास साथ एक और भाई मौजूद है, इनसे गुफ्तगू करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या नाम है आपका? हारिस। आपके साथ भी फ्रॉड हो गया? हाँ जी। क्या वजह होगी या इक्को के पीछे सारे पे बस क्या वजह हुई है? आई थिंक फरवरी मार्च में पिछले साल इसने केस दिया था इसको। इसने पहले जो है ना बोला था कि दुबई के लिए, उसके बाद इसने बोला दुबई के वीज़ा बांधा तो सऊदीया के लिए, फिर इसने सऊदीया के लिए महीने के बीच में ना गैप डाल के फिर इसने कहा कि नहीं कतर के लिए जो है ना आपको वीज़े देते हैं। तो उसमें जॉब थी कंप्यूटर ऑपरेटर की, डाटा एंट्री की जॉब थी। तो पहले तो जो है ना बहुत सारा टाइम लगा। इसने अपनी उधर वहाँ पे कतर में कोई फेक कंपनी खोली हुई है और वो आज़ाद कतर में फेक कंपनी है इसकी अपनी है। वहाँ पे बंदे बुलाता है ये। मैं भी उधर गया हूँ, वहाँ पे जो है गंदी तरीन रहाइश उसने वहाँ दी। क्या नाम है इसका? इसका नाम अतीकुर रहमान। वही अतीकुर रहमान है जिसको गुज़श्ता रोज़ पकड़ा गया? जी जी एजेंट है। इसने फिर वहाँ पे गंदी तरीन रिहाइश दी। पहले महीना तो उसने रिहाइश दी वहाँ पे, मतलब है उसके बाद इसने रिहाइश के भी देना छोड़ दिए। खाना पीना हम खुद करते थे अपना, बाकी सारे मामला थे। 4 महीने वहीं पे जो है वहीं पे वैसे ही गुजारे। देखें जी ये भाई हैं, नौजवान है, इसके साथ भी फ्रॉड हुआ है। बड़े बंदों के साथ इसने फ्रॉड किया है। हर रोज़ इसके खिलाफ प्रोग्राम होगा। अब इंफॉर्मेटिव TV पे के ऊपर ना कोई और प्रोग्राम नहीं चलेगा।
सिर्फ ये नौसरबाजियाँ इनकी हम आपके सामने हाईलाइट करेंगे। मेरे पास दर्जनों मैसेजेस हैं, दर्जनों बंदों ने कॉलें की हैं। आपने इंतज़ार करना है इन जैसे बाकी भी नौसरबाज हैं होशियार हो जाएं। अब आपकी नौसरबाजी आम बंदे के साथ नहीं चलेगी। आप जो नौसरबाजियाँ करते हैं ना, पैसे ले के सादा लो शहरी को लूटते हैं, फिर कहते हैं जो होता है कर लो, पुलिस को पैसे देते हैं, मुतलका दारों को पैसे देते हैं। मैं देखता हूँ आप किस तरह इनको पैसे दे के किस तरह सादा लो शहरी को लूटते हैं। पुलिस वाले कुछ नहीं करते और FIA वालों के पास जब वो कहते हैं हमारे पास देखिए ऑलरेडी कितनी फाइलें पड़ी हैं, आपका नंबर आएगा तो फिर भी मुझे लगता है मैडम मरियम नवाज को खुद ही इनको देखना सर, पड़ेगा। मैडम मरियम नवाज जो है और वजीर दाखिला मोहसिन नकवी साहब, उनसे हमारी गुजारिश है कि हम गरीब लोग हैं, हमारे पास इतने पैसे नहीं कि हम खुदा की कसम जेलम शहर तक किराया दे के जा सकें। पिंडी और लाहौर हम कैसे जा पाकिस्तान ना, हम अपने मुल्क को ना दुनिया में एक नाम बनाना चाहते हैं, लेकिन इस तरह के नौसरबाज ना हमारे मुल्क का नाम तबाह कर रहे हैं। खुदारा मुतलका दारों से दरख्वास्त है कि इन का किबला दुरुस्त करें, उनको कैफरे किरदार तक पहुँचाए ताकि सादा लो शहरी लुटने से बच सकें। अपने मेज़बान को दें इजाज़त। खुदा हाफिज़।